क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। कि अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक्चुअली लोगों को लीड कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आदमी एक लेवल ऑफ अचीवमेंट पे चला जाएगा, पर लीडरशिप का लेवल अलग होता है। लीडरशिप का लेवल वो होता है जहां पे लोग आपके पीठ के पीछे आपकी हमेशा प्रशंसा करें, राइट, और आपका एग्जाम्पल दें कि अगर लीडर हो, अपलाइन हो तो हमारे अपलाइन की तरह, तो वो एक्चुअल लीडरशिप होती है। उस लीडरशिप के अंदर काफी चीजों की जरूरत होती है। आज का जो मेरा मॉडल, जो मैं आज आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा, ये काफी दिनों से मैं कर रहा हूं, फिर से रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा हमें भी रहती है और आप सबको भी रहती है। सो आई वुड लव टू डू दैट एंड ज्यादा समय लेते हुए आई वुड लाइक टू टेक यू एंड स्टार्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि मेरा ख्याल से आप सबके पास टाइम तो लिमिटेड ही होगा, राइट। जो ट्रेनिंग में आज आपके लिए करना चाहता हूं उसका नाम है वे टू स्टे अहेड। देखिए, सफलता पाना बहुत आसान काम है, पर सफलता को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए जो चीजें आपको रेगुलरली करनी है, उन चीजों को रेगुलर हर रोज करना है। जैसे आप ये सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे। इस फोटोग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है रेस हो रही है। किस चीज की? घोड़ों की रेस, राइट। आपने देखा है कि हमेशा घोड़ों की रेस होती है, कभी गधों की रेस नहीं होती। तो मैं इसलिए कहता हूं कि चार पैर उसके गधे के पास भी होते हैं, वैसा ही उसकी शक्ल भी थोड़ी सी घोड़े से मिलती है, पर कभी गधों की रेस नहीं होती, हमेशा घोड़ों की रेस होती। तो मैं इस स्लाइड के ऊपर एक चीज जो आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका जो बिजनेस है वो हर एक व्यक्ति को लाने का बिजनेस नहीं है, राइट। हमारा बिजनेस है ऑफ सिलेक्शन, कि अगर जो लोग हमारे बिजनेस को भी करना नहीं चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उनको जबरदस्ती लेके आएंगे तो मेरा ये कहना है कि आपने गधे अपने नेटवर्क में डाल लिए, राइट। नेटवर्क को अगर आगे बढ़ाना है, हमेशा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना है, तो आपको अपने नेटवर्क में घोड़े लाने चाहिए। और हर प्रकार का घोड़ा नहीं। देखिए, घोड़े, शादी के भी घोड़े होते हैं, पर शादी के घोड़े कभी रेस में नहीं दौड़ते, ठीक। उनके आगे जब तक आप गाना बजाओगे और डांस करोगे तब वो आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं आगे चलेंगे। तो अगर आप नकली घोड़े ले आओगे, यानी कि जिन डाउनलाइन को आप जब मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, तभी वो काम करेंगे। तो वो शादी वाले घोड़े नहीं लाने, हमें करना है सिलेक्शन, राइट। कोई भी घोड़ा जैसे कभी रेस हॉर्स नहीं बन सकता। जो रेस हॉर्स बनता है उसको बचपन से उसका चुनाव किया जाता है, राइट। चुनाव करने के बाद उसको कितने साल, कम से कम 3 से लेकर 4 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपके बिजनेस के अंदर आता है, रातों रात अमीर होने का हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है जिसके अंदर आपको अपने आप को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट। अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आप उस सफलता को पा सके जो आपको चाहिए। देखिए, स्कूल में भी आप जाते हैं, 12 साल की आप वहां पे भी एजुकेशन और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि आप जिंदगी में सफल हो सके। तो वेस्टीज के अंदर आपको इतने 12 साल का समय नहीं चाहिए, आपको कम से कम 3 से लेकर 5 साल का समय चाहिए अच्छी सफलता पाने के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी घोड़ा जब बचपन में उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी रेगुलर खुराक उसको दी जाती है ताकि उसके अंदर न्यूट्रिशन बनी रहे और उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। कभी मोटा घोड़ा जो बहुत ज्यादा खाता है वो कभी जीत नहीं सकता। तो जो घोड़े के ट्रेनर होते हैं उसको जो खुराक अच्छी देते हैं, फूड अच्छा देते हैं, उसको रोज एक्सरसाइज कराते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे घोड़े की खुराक होती है, हम लोगों की खुराक होती है एजुकेशन, जो हम सब इस बिजनेस के अंदर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर आके अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस फोटो में क्या कोई घोड़ा अपने आप खुद भागता है? नहीं। घोड़े को भगाने वाला जो होता है वो जॉकी जिसको कहते हैं, जॉकी का बहुत बड़ा रोल होता है उस घोड़े को जिताने के लिए। अगर आप
जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरी हड्डी का जो भार है मेरे कद के करके, मेरी बोन्स का जो वेट है, उससे मेरा घोड़ा स्लो हो जाएगा। मैक्सिमम जो हाइट होती है लगभग 5.5 फुट होनी चाहिए एक जॉकी की, उसका वेट जितना कम हो, 45 से लेकर 50 किलो के बीच का जॉकी हो, तो वो घोड़े के ऊपर हल्का रहता है, तभी घोड़ा भाग सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जॉकी बने हैं, यानी कि मैं जो यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं, घोड़ा जो है, घोड़ा है हमारा नेटवर्क, राइट, जिसको हमने ट्रेन करना है, जिसको हमने अच्छी खुराक देनी है। उसके ऊपर जब हम जॉकी बनेंगे तो हमें मोटा जॉकी नहीं बनना, यानी कि लीडरशिप में कभी घमंड या ईगो नहीं आना चाहिए, राइट। अगर ईगो नहीं है तभी आप अपने नेटवर्क को दौड़ा सकेंगे, आप नेटवर्क में आग लगा सकेंगे। आप पिक्चर को अगर ध्यान से देखें, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोई घोड़ा हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया या कोई भाषा नहीं बोलता, वो अपनी भाषा बोलता है। और कोई भी जॉकी जो है वो घोड़े की भाषा नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, पर तब भी दोनों के अंदर इतना तालमेल होता है कि एक दूसरे के हर इशारे को समझते हैं। टू बी सक्सेसफुल एंड टू बिल्ड योर नेटवर्क, आपको उस घोड़े के साथ, यानी कि अपने नेटवर्क के साथ वैसा कम्युनिकेशन रखना है कि नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को क्या चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा सपोर्ट चाहिए, वो इमीडिएटली आपको हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप अपने घोड़े को दौड़ा सकेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नेटवर्क हमेशा बनाए जाते हैं और उनको सस्टेन कौन करता है? लीडर्स, राइट। कि अगर कोई आके कहे जी मैंने नेटवर्क तो बना लिया 500 लोगों का, 2000 लोगों का, पर नेटवर्क में कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि वो व्यक्ति ने नेटवर्क बना लिया पर वो सही लीडर नहीं है। अभी उसको अच्छा लीडर बनना है, क्योंकि नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क को सस्टेन, यानी कि उससे काम कौन कराता है, उसको लंबी आयु कौन देता है, वो होते हैं सिर्फ लीडर्स। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है आपकी लीडरशिप। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उस लीडर की लीडरशिप, राइट। कि अगर आप में सच्चाई है, सच्चाई किस चीज में? आपके बोलने में, आपके दिल में सच्चाई है, आप अपने डाउनलाइंस का दर्द समझते हैं। जब आप अपनी मीटिंग करते हैं तो अपना पूरा तन मन धन सब कुछ लगाते हैं उस मीटिंग में, ताकि आज जो मेरे डाउनलाइंस हैं, वो जो अपने गेस्ट लेके आए हैं या उनकी डाउनलाइंस आई हैं, मैं उनको अपना 200% दूं, तभी वो आगे बढ़ सके। तो लीडर जा भी सकते हैं मीटिंग में, नमस्कार, क्या हालचाल कह के वापस भी आ सकते हैं, पर जो सही लीडर होते हैं वो मीटिंग में जाके आग लगाते हैं, राइट। तो किसी भी लीडर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उस लीडर की लीडरशिप होती है। आगे चलते हुए कि नेटवर्क को आग लगाने के लिए क्या चाहिए, राइट। नेटवर्क के अंदर आग लगाने का मतलब कि वो नेटवर्क जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने पीवी के अंदर कम से कम 10, 15, 20% का जंप आता है, जिसके अंदर नए नए लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बनते हैं, जो ब्रॉन्ज होते हैं वो सिल्वर जाते हैं, जो सिल्वर हैं वो गोल्ड स्टार जाते हैं, स्टार्स डायमंड क्राउन सब जाते हैं, जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने किसी ना किसी का चेक डबल हो रहा होता है, हर दूसरे तीसरे महीने किसी के यहां पे नई गाड़ियां आ रही होती हैं। लोग जो इस तरह के नेटवर्क होता है जिसके अंदर वॉल्यूम्स ह्यूज बढ़ते हैं, वो नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर आग लगी होती है। तो किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसके अंदर है कि अगर आपके अंदर वो जलती हुई आग है, अगर लीडर के अंदर आग है कि वो मीटिंग में गया, वो एक्साइटेड है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लोगों की पीठ पे हाथ फेर रहा है, लोगों से हाथ अच्छी तरह मिला रहा है, उसके चेहरे पे खुशी है, वो मीटिंग में आके उसको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आज लोगों से मिलूंगा, इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो होता है लीडर जिसके अंदर वो आग होती है। तो अगर आपने जो इस बिजनेस को, वेस्टीज के बिजनेस को आगे ग्रो करना है, तो आपको अपने अंदर हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। कि अगर आपके डाउनलाइन ने कोई आकर नेगेटिव बात की, जी बहुत मुश्किल हो गया लॉकडाउन के अंदर, जी चेक नहीं आ रहा, लॉकडाउन के अंदर बिलिंग कैसे होगी,
हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए, ये हो गया, वो हो गया, 50 चीजें कहेगा। अगर अपलाइन भी ये कहना शुरू कर दे, हाँ यार मुश्किल तो बहुत है, यानी कि डिमोटिवेटेड एक व्यक्ति आया था, आपने उसको और डिमोटिवेटेड कर दिया। लीडर वो होता है जिसके अंदर आग होती है, वो कहेगा यार ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, लॉकडाउन पूरी दुनिया में नहीं तो रहेगा। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि हमारे को टाइम मिला है कि हम सीख सकें कि अब जूम मीटिंग कैसे कर सकें। आप मेरे को बात बताओ कि अगर आज हमें ये मीटिंग करनी होती जिसके अंदर 2 से लेके 5 या 10,000 लोग होते, तो हमें कितना बड़ा खर्चा करना पड़ता, कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता, जाना पड़ता, लोग अपने घर से बाहर निकलते, गर्मी का दिन है, सब कुछ है। पर आज लॉकडाउन के अंदर हमने होम मीटिंग्स जो करनी शुरू कर दी है, जूम के अंदर ये टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। जो लीडर है वो आप कहे कि ये समय है कि आप मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, अपने लोगों को जूम मीटिंग्स कराओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करो, सब कुछ करो, राइट। और लॉकडाउन जैसे खुले ताकि आपके बिजनेस के अंदर 200% ग्रोथ आए। तो जब आपने उसको मोटिवेट कर दिया, आपने मोटिवेट उसको किस प्रकार से किया? क्योंकि आपके अंदर वो आग है। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप एक इन्फ्लेमेबल पर्सन हैं? इन्फ्लेमेबल का मतलब, जैसे आपने पेट्रोल के बारे में, टैंकर के ऊपर आप देखते हैं कि पेट्रोल के टैंकर के पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, राइट, यानी कि अति ज्वलनशील। और सड़क पे अगर पेट्रोल का टैंकर जा रहा होता है तो आप पीछे अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी में भी हैं, तो आप हमेशा पेट्रोल के टैंकर से बच के निकलते हैं। क्यों बच के निकलते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है कहीं इसके अंदर आग लग गई तो बहुत बड़ा धमाल होगा। और पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? सिर्फ एक चिंगारी। 5 लीटर हो, 50 लाख लीटर पेट्रोल हो, सिर्फ एक चिंगारी काफी है, राइट। तो अपने आप से एक बात पूछिए कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हैं? कि आपने सुना कि जितेंद्र जी का या बाकी नए क्राउन जो बने हैं, डायमंड ने नई गाड़ी ली, या उनका चेक, लॉकडाउन के अंदर भी लोगों के इतने अच्छे चेक आ रहे हैं जो बाकी कंपनीज नहीं दे सक रही, जो वेस्टीज कर रही है, राइट। तो आपने जब ये सुना कि इतनी सफलता वेस्टीज के अंदर लोगों को मिल रही है, क्या उस चिंगारी से आपके अंदर आग लगी? राइट। अगर आपको दोबारा दोबारा कहानियां सुनानी पड़ती हैं लोगों की सफलता की और आप कहते हो सोचूंगा, ट्राई करूंगा, तो आप अभी शायद अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं है, राइट। तो उसके ऊपर कैसे काम करना है वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा। पर अति ज्वलनशील व्यक्ति जो होता है, जैसे पेट्रोल का टैंकर होता है, पेट्रोल के टैंकर में आग लगे इस बात का डर नहीं होता। डर इस बात का होता है कि जब पेट्रोल के टैंकर में आग लगती है, उसकी चपेट में, यानी कि उसके आसपास जो भी आता है वो भी जल के राख हो जाता है। तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हो जिसके अंदर हमेशा आग है, और जो आपसे मिलता है वो आपसे मोटिवेट होकर चला जाता है, तो आप एक हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन हो। हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं जो खुद को मोटिवेट कर रखते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, राइट। तो लीडरशिप पाने के लिए, देखिए हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस है लोगों को इंप्रेस करने का। कि आपकी बात में अगर इतना दम है, आपकी आवाज में सच्चाई है, तभी लोग आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी आपके बात पे विश्वास करेंगे और आपके साथ ज्वाइन करके काम करेंगे। तो वो व्यक्ति कौन होता है? जो खुद को मोटिवेट रखता है और जो भी उसको मिलता है, डाउनलाइन मिले, प्रोस्पेक्ट मिले, गेस्ट मिले, वो भी मोटिवेट होके कहता है यार मीटिंग सुन के मजा आ गया, क्या मीटिंग की है, राइट। इस बिजनेस को करना है। तो आपने क्या किया? आपने खुद, ना ही सिर्फ खुद को आग लगी हुई है, बल्कि आपके चपेट में, यानी कि आपके कांटेक्ट में जो भी आया, आपने भी उसको आग लगा दी। अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन नहीं है तो तब भी बिजनेस करने का क्या तरीका है? तब भी बिजनेस करने का तरीका यह है कि अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है तो आप बन जाइए हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर यानी कि लोहा कभी आग नहीं पकड़ता। अगर लोहे को आग के बीच की बात छोड़िए, अगर आग के बगल में भी रख दिया जाए तो वो इसकी इतनी गर्मी ले लेता है कि वो पूरा गर्म हो जाता है, अगर उसको कोई छुए तो वो भी जल जाता है। तो आपने करना क्या है? जब आप वेस्टीज के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, अभी आपका जो भी लेवल है, अगर आप हाईएस्ट लेवल पे नहीं गए तो आपने हमेशा अपने आप को तैयार रखना है हीट कंडक्टर बनने का। हीट कंडक्टर का मतलब क्या?
कि जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी ट्रेनिंग हो रही है, उसके अंदर आप जाके आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि कोई कहानी कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, कोई सफलता के बारे में बता रहा है, वो कहानी आगे चल के आपको काम आएगी किसी और व्यक्ति को समझाने के लिए कि बिजनेस कैसे करना है। सो जितनी नॉलेज आप अपने आप को लेंगे, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, हीट कंडक्टर किस प्रकार का, कि अगर अपलाइन मीटिंग कर रहा है तो बैठ के देखना कि मीटिंग कैसे रहा है, उसके बात करने का स्टाइल क्या है, उसके चलने का स्टाइल क्या है, वो प्रेजेंटेशन कैसे बताता है, कहां अपनी आवाज ऊंची करता है, कहां नीचे करता है, जब लोगों को मिलता है तो कितनी अच्छी तरह स्माइल करके नमस्कार करता है, डाउनलाइंस के साथ प्यार करता है, राइट। ये सब चीजें आपने कॉन्टिन्यूसली अपने आप को सिखानी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। मैं जो हमेशा कहता हूं कि हमारे बिजनेस में एक ही गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं, राइट। अगर आप काम करोगे तभी मिलेगा, राइट। तो इस बिजनेस के अंदर जितना आप अपने आप को तैयार करोगे, आप और ज्यादा सफल होगे। और हीट कंडक्टर किस प्रकार के लोग होते हैं? हीट कंडक्टर वो होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं और गेट फायर्ड इजीली। कि आपने कहा यार देख ऐसा है कि चल इस बारी मेहनत करते हैं, पिछली बारी आपकी 15,000 पीवी हुआ था, इस बारी हम करेंगे 15 से सीधा 20,000। और ये वो सवाल नहीं करता, वो ये नहीं करता सर ऐसा है कि 15,000 पीवी करने में तो मेरे को 2 साल लग गए और आप कह रहे हो 1 महीने में 5,000 और कर दूं, राइट। वो ये लोग होते हैं, सर आप कह रहे हो चलिए मेरे को आप 4 मीटिंग दीजिए, साथ में मैं भी करता हूं, 15 से 20 क्या 20 से ऊपर ही लेके जाएंगे। तो वो लोग हैं जिनके अंदर आग जल्दी लग जाती है, राइट, अच्छी जल्दी से मोटिवेटेड हो जाते हैं। हीट कंडक्टर किस प्रकार के लोग होते हैं? जो एग्रेसिव होते हैं और पुशी होते हैं। वो कहते हैं सर पिछली बारी तो आपने कहा था 15 से 20 करना, मेरा तो 18 ही हुआ, पर ऐसा है पर इस महीने में 20 को क्रॉस करूंगा। यानी कि उनके अंदर एग्रेशन है, वो पुश करना चाहते हैं। अगर लोग कोई ज्वाइन नहीं करना चाहते या डाउनलाइन काम नहीं करते, अगर ज्वाइन करके अभी स्लो हो गए हैं, तो उनसे जाके बात करता है, क्या बात होगी, क्या स्लो हो गए, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूं, राइट। आपको अपने कैरियर को बिल्ड करना है, अपने ड्रीम्स को बिल्ड करना है, तो वो एग्रेसिव और पुशी रहते हैं। हीट कंडक्टर वो लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। उनको पता है कि वेस्टीज का बिजनेस मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आज के दिन पे देखें, कोविड-19 के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ है, हमारे इंडिया में कह रहे हैं कि कम से कम 30 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। मैं परसों इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे इंडिया में जितने रेस्टोरेंट्स हैं, 10 में से कम 4 रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और कभी नहीं खुलेंगे। यानी कि 40% रेस्टोरेंट बंद। कितनी नौकरियां चलेगी। हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कल में से मैसेज पे बात कर रही थी, सर मैं एक कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी, मेरी नौकरी चलेगी, अब मैं फुल टाइम वेस्टीज करूंगी। तो ये हकीकत है कि ना तो नौकरियां आज के दिन पे सेफ हैं, ना छोटे बिजनेसेस सेफ हैं। जहां रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कितनी और दुकानें बंद होंगी, जो लोग किराया नहीं दे सकेंगे, जिन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो कैसे पे करेंगे, बहुत बुरा हाल है। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जिनको पता है कि हमारा फ्यूचर जो है, हमें पूरी आशा है कि वेस्टीज के अंदर मैं ऐसे सफल होऊंगा, ये नहीं कि अगले 4 साल के बाद कोई नौकरी में पड़े, सिर्फ वेस्टीज को मैं फुल टाइम करूंगा। वो उनका ऑप्टिमिज्म होता है। फ्यूचरिस्टिक यानी कि वो अपने भविष्य के लिए काम करते हैं, राइट। जिस प्रकार की आपको सिक्योरिटी वेस्टीज से मिलती है, मेरा ख्याल से और किसी बिजनेस से नहीं मिल सकती। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं अपना, हमारे सुदर्शन मोहंती जी का, आपके जो ग्रेट अपलाइन थे, राइट। आज उन्हें गए हुए मेरे ख्याल से 3 साल से ऊपर हो गए। आज भी उनके परिवार में टोटल सिक्योरिटी है, उनके बच्चे पढ़ सक रहे हैं, घर, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ मेंटेन कर सक रहे हैं। तो वेस्टीज का बिजनेस जो हीट कंडक्टर होते हैं, वो फ्यूचर के लिए करते हैं। उनको पता है कि आज जो मैं सीख रहा हूं, कल को इसके करके ही मैं लोगों को सिखा सकूंगा और यही मेरा फ्यूचर बनेगा। यार सॉरी अबाउट दैट। तो वो लोग अपने फ्यूचर के लिए इस चीज को बिल्ड करते हैं। एंड आगे चलते हुए, हीट कंडक्टर कौन होते हैं? जो ईगर टू लर्न होते हैं।
वो जब अपलाइन बात कर रहा होता है, ये नहीं कि अपने फोन के ऊपर बात कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, वो पूरा ध्यान लगा के अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके अपलाइन की पूरी बात सीखते हैं। जब वो मीटिंग में आते हैं, उनको ये भी नहीं होता यार अपलाइन ने फिर आज मीटिंग बुला ली, फिर बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो मीटिंग में आने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आज मीटिंग में जाऊंगा, कुछ नया सीख के आऊंगा। तो वो सीखने के लिए आते हैं, सिर्फ अटेंड करने के लिए नहीं आते। राइट? मीटिंग में आना और मीटिंग में सीखना दोनों अलग बातें हैं। जो हीट कंडक्टर होते हैं, उनके आने का पर्पस यही होता है कि आज मैं मीटिंग में कुछ सीखूंगा। आगे चल के जो हीट कंडक्टर होते हैं, वो पार्टिसिपेशन को एंजॉय करते हैं। वो मीटिंग में आके पीछे नहीं बैठते, वो उनको हमेशा कोशिश होती है कि सबसे आगे जाके मैं बैठूं। और जब भी कोई कहता है कि चलिए मीटिंग शुरू हुई, आर यू एक्साइटेड, वो जोर से बोलते हैं यस। तो ये नहीं कि बाकियों ने बोल दिया तो मैं क्यों बोलूं। अगर कहते हैं जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, तो वो जोरदार ताली बजाते हैं। ताली ऐसे भी बज सकती है कि आवाज ना आए, यानी कि आप मीटिंग में हैं, कर सब कुछ रहे हैं, पर उसको एंजॉय नहीं कर रहे। तो जो हीट कंडक्टर होते हैं, वो मीटिंग को एंजॉय करते हैं। कोई जोक हो, कोई कुछ बात हो, वो खुल के हंसते हैं और कहते हैं मीटिंग में आने का मजा आ गया। राइट? तो ये होना बहुत जरूरी है। और हीट कंडक्टर है जो कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते। जो अपलाइन ने कहा कि इस प्रकार से काम करना है, तो वो उसी जो स्टेप्स उसको बताए गए अपलाइन से, उन सबको 100% फॉलो करते हैं, फिल्टर नहीं करते कि अपलाइन ने 5 स्टेप बताए हैं, 3 कर लेता हूं, 2 की जरूरत नहीं। वो जो होता है, सजेशन को फिल्टर करना हो जाता है, तो वो 100% डुप्लीकेशन करते हैं। ये होते हैं अच्छे हीट कंडक्टर। चलिए अगले स्लाइड पे जाते हुए, जब एक नेटवर्क स्टैग्नेंट होता है, स्टैग्नेंट इन द सेंस कि अगर उनके यहां पे 9000 पीवी हो रहा है मंथ में, तो कभी 9100 होगा, कभी 8900 होगा। राइट? नेटवर्क स्टैग्नेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर ग्रोथ ना हो, कि वंस अपॉन अ टाइम मैं सिल्वर डायरेक्टर था, राइट, और आज के 2 साल के बाद भी मैं सिल्वर ही मेंटेन कर रहा हूं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि उनका जो नेटवर्क है वो स्टैग्नेंट है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, हायर लेवल्स लोगों के आ नहीं रहे कि सिल्वर से जो गोल्ड बने, गोल्ड जो है स्टार बने, ऐसा नहीं हो रहा। अगर नेटवर्क स्टैग्नेंट है तो इसका कारण एक ही हो सकता है, या तो लीडर इनफ्लेमेबल नहीं है कि उसके अंदर आग नहीं है ताकि अपने नेटवर्क को आग लगा सके, या अच्छा हीट कंडक्टर नहीं है। अच्छे हीट कंडक्टर का मतलब क्या? कि वो मीटिंग से जाके लीडर से सुन के, जो बाकी लीडर्स आते हैं, कोई भी मीटिंग होती है, उससे सीख के अपने नेटवर्क के अंदर वो गर्मी, वो फायर नहीं दे सक रहा। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क जो है वो स्टैग्नेंट हो, राइट, और हमेशा ग्रो करता रहे, तो आपको करना क्या है? आपको इन्फ्लेमेबल पर्सन बनना है या हीट कंडक्टर बनना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, चलिए मैं सीधा इस पे आता हूं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क आगे बढ़ने से रुके या बिजनेस कम हो, राइट, तो आपको करना क्या है? आपको प्लीज स्टार्ट अफ्रेश कॉन्टिन्यूसली। अफ्रेश का मतलब क्या? कि हर रोज एक न्यू बिगनिंग। राइट? जैसे हम सब लोग हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, राइट, खाना खाते हैं दिन में 3 बारी, रात को सोते हैं, फिर सुबह उठ के अगले दिन वही सारे के सारे कदम, हम हर चीज हर रोज वही स्टेप्स करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को हेल्दी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ लंबी रहे, हमारी एज बड़ी हो, तो हमें वो स्टेप्स हर रोज करने हैं। अगर आप अपने दांत ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। अगर आप नहाओगे नहीं तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर आप सोओगे नहीं तो कुछ दिन के बाद आप रहोगे नहीं। राइट? तो जैसे आप वो काम हर रोज करते हैं अपनी लाइफ को लंबा और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, इसीलिए वेस्टीज के अंदर भी हमें वो स्टेप्स हैं जो हर रोज करने हैं। ये नहीं सोचना कि मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गया हूं या मैं क्राउन बन गया हूं, अभी मुझे ये नहीं करना, अब तो मेरे डाउनलाइन करेंगे।
आपको हर रोज उसी तरह से काम करना है जैसे आपका पहला दिन वेस्टीज में हो। वो पहला दिन आपको याद है जब आप वेस्टीज में आए थे, जो आपके पास होप थी, आपके पास ड्रीम्स थे कि मेरा भी लाखों रुपए का चेक बने, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी अच्छा घर हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे को पैसे की कभी प्रॉब्लम ना हो। वो जो एक्साइटमेंट थी, वो जो ड्रीम्स थे, उसको कभी खत्म नहीं करना। देखिए, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। आज वेस्टीज को, आपको पता है 2 जून को हमें 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हम इंडिया में लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और आज का दिन क्या है? संडे, राइट? संडे के टाइम पे भी मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, यानी कि आज के दिन पे भी उसी तरह काम करता हूं जिस दिन पहले दिन वेस्टीज की शुरुआत हुई थी। शायद यही कारण है जो हमारे लीडर्स हर रोज इतनी मेहनत करते हैं, संडे मंडे कुछ दिन नहीं देखते, परिवार नहीं देखते, अपने डाउनलाइंस के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि वो आज के दिन पे भी उसी तरह से काम कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले दिन शुरू किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका मतलब कि आपके अंदर की जो आग है कभी खत्म नहीं होने देना। आपने हर रोज उसी आग के साथ काम करना है, उसी तरह डाउनलाइंस को मोटिवेट करना है। ये नहीं कि अब तो डाउनलाइन को डायमंड बना दिया, आप खुद काम करें, नहीं। वो आपके लिए हमेशा एक फ्रेशर रहेगा, आप उसके साथ हमेशा वैसे ही काम करेंगे, उसी जोश के साथ काम करेंगे, तभी आपके नेटवर्क के अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज करेंगी, तभी आपके नेटवर्क के अंदर आपके डाउनलाइंस के चेक डबल होंगे, तभी आपके नेटवर्क के अंदर नई गाड़ियां आएंगी, तभी आपके नेटवर्क के अंदर लोगों की लाइफ चेंज होगी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क आगे बढ़ने से रुके या उसकी वॉल्यूम कम हो, जो बिजनेस है वो कम हो, तो आपको करना क्या है? आपको हर एक रोज एक नई शुरुआत करनी है। सवाल यह होता है कि कब। कोई कहेगा जी मेरा तो बिजनेस पीवी जो है पिछले महीने 7,000 था, इस महीने मैंने 9,000 कर लिया, तो अब तो मेरा नेटवर्क ग्रोथ पे है, मेरे को अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर नेटवर्क की वॉल्यूम कम आएगी तब मैं मेहनत करूंगा, नहीं। सवाल क्या है कि कब, व्हेन शैल वी स्टार्ट अफ्रेश? उसका आंसर सिर्फ एक है कि एट ऑल टाइम्स, हमेशा, इररिस्पेक्टिव कि 8% पे हो, इररिस्पेक्टिव कि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, इररिस्पेक्टिव कि आप क्राउन या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो। अगर आप नेटवर्क में देखिए, वेस्टीज में सबसे अलग चीज क्या है? हमारे यहां पे लीडर्स अपने चेक के बारे में नहीं सोचते, वो इस बारे में सोचते हैं कि हमारे डाउनलाइंस का चेक बड़ा कैसे बने। तो उसीलिए जो आपने अपने लिए एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन को हमेशा अपने डाउनलाइंस को देना है। तो आंसर यही है कि आपको हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। और हमेशा आगे लाइन पे जाते हुए कि हमें कब, इसको करने से फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि हम हायर स्टैंडर्ड बनाएंगे, कॉन्टिन्यूसली ब्रेक थ्रू फॉर द पर्पस ऑफ एक्सीलेंस। हायर स्टैंडर्ड का मतलब क्या? अगर आप एक मीटिंग को आप 50 बारी कर चुके हैं, ठीक, जब 51st टाइम भी करेंगे तो आप उसी तरह कर रहे हैं कि जैसे आज आपकी वो पहली मीटिंग है, आपके अंदर वही एक्साइटमेंट है, आपने अपनी तैयारी पूरी की है, ठीक, आपने वर्ड्स चुने हैं कि मुझे वर्ड्स आज क्या बोलने हैं, मेरे को किस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है, आज कहानी कौन सी सुनानी है, आज मैं तैयार अच्छा हुआ हूं कि नहीं। जब आप हर रोज इस चीज को करते हैं तो आप अपने आप को और बेहतर बनाते हैं, राइट? अगर आप कहें यार मीटिंग तो मैं 500 बारी कर चुका हूं, मैं तो जादूगर हूं, जब स्टेज पे जाऊंगा तो लोग सुन लेंगे, चलो आराम से चले जाता हूं, ना आपने मीटिंग की तैयारी की, ना उसकी स्लाइड्स देखी, तो शायद आप अपने आप को और बेहतर बनने से रोक रहे हैं। मैं आपको एक बार बताऊंगा कि आज मुझे 24 साल से ज्यादा हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक। आज के दिन पे भी जब मीटिंग करने जाता हूं तो पेट में वो खुटखुट 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 होती है, यानी कि घबराहट होती है। आज आपके साथ मीटिंग करने से पहले मैंने आपको कहा कि 12 बजे से पहले 10 मिनट पहले मैं ज्वाइन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर बाकियों ने ज्वाइन कर लिया और मैं ना कर सका तो बाकी लोग वेट करेंगे, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक। मैंने आके
माइक्रोफोन भी अपना चेक कर लिया, वीडियो भी चेक कर लिया, शेयर कैसे करते हैं वो नहीं पता था, वो आपने सिखा दिया। तो आज मैंने शेयर करना सीख लिया। आपने देखा क्या हुआ कि अब पर्पस ऑफ एक्सीलेंस की तरफ जा रहा हूं कि अगली बारी जूम की ट्रेनिंग अगर करूंगा तो मुझे शेयर करने का किसी से पूछना नहीं है। तो जब आप हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं, उससे होता क्या है, आप अपने आप को और बेटर बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर स्पिरुलिना की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने 50,000 बारी की हुई है, पर आज अगर आप सोचते हैं कि ऐसे 2 नए पॉइंट कौन से हैं या कौन सी कहानी है जो मुझे आज सुनानी है, अगर उसको तैयार करके जाते हैं तो आपके पास और ज्यादा मटेरियल होता है और आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी आप एक्सीलेंस यानी कि और बेहतरी के लिए ऊपर जाते हैं। दूसरा इसके अंदर स्टेप क्या होता है, क्योंकि जब हम हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं तो हम मेंटेन करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब क्या? ख्वाहिश। एस्पिरेशन का मतलब क्या? डिजायर। किस चीज की? भूख सिर्फ पैसे की नहीं होती, भूख रिस्पेक्ट की होती है। भूख होती है कि लोग मेरी मीटिंग के बाद ताली कितनी जोर से बजाएंगे। भूख इस चीज की होती है, स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन, कि जब मैं मीटिंग करूं तो किसी को यह ना बोलना पड़े कि खड़े होकर ताली बजाओ। आपने मीटिंग इस प्रकार से की कि लोग अपने आप खड़े होकर ताली बजाएं। उस तरह की स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन कि हर रोज के अंदर जो आपके अंदर एस्पायर कर रहे हैं कि आज मैं कुछ अलग करूं जो मैंने कभी नहीं किया और लोग खुश हो जाए, जब वो आपके अंदर डिमांड रहेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे और बेटर बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे। नहीं तो क्या यार, मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन हूं या क्राउन हूं, मेरे से कौन क्या पूछेगा, ऐसी कोई बात नहीं। उसके अंदर ग्रोथ बंद हो जाती है। सो ऑलवेज मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन। स्टेप नंबर 3, ये टू सेट ओन रिक्वायरमेंट एज टू मोटिवेट अदर्स एज वेल, कि खुद की ये जरूरत कि मैं दूसरों को मोटिवेट कैसे कर सकूं। जब आप हर रोज एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आप इस बारे में सोच रहे हैं कि मैं लोगों को कैसे मोटिवेट करूं, तो आपके पास आइडियाज आएंगे और उन्हीं आइडियाज से आपके लोग मोटिवेट होंगे, उन्हीं आइडियाज से आपके पीछे दुनिया पागल होगी और उन्हीं आइडियाज के करके आपकी लीडरशिप हमेशा बनी रहेगी और आपका नेटवर्क हमेशा ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हुए, हमें हर रोज एक नई शुरुआत क्यों करनी है? ताकि हम एनहांस कर सके क्या? अपने लीडर्स की इमेज, जिसके करके एक सॉलिड लीडरशिप की बेस बने। अगर आज जितेंद्र जी आप कहें कि यार मैं काम करूं राइट, मेरे पास तो 15-20 लाख रुपए से ऊपर का तो चेक हर महीने आएगा, ठीक राइट सर। तो आप कहते हैं यार ये जूम मीटिंग मिस्टर बाली से मैं क्यों कराऊं, बाकी सबकी जूम मीटिंग चल रही है, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, जाके सुन लो। पर आज संडे वाले दिन भी